जिस संपत्ति की लोग बात कर रहा है, आप जब जाएंगे देखेंगे तो वो संपत्ति उनके गांव के इर्द गिर्द में है। वो खेती लायक ज़मीन है जिसकी कीमत जब ली गई होगी तो 1000 रुपये मुझे लगता है कि कट्ठा और लाख रुपए बीघा से ज़्यादा नहीं होगा। यदि कोई मेट्रोपॉलिटन टाउन दिल्ली, मुंबई कहीं और संपत्ति मिली होती या पटना के में ये ज़मीन मिली होती तो इस पे सवाल उठता, लेकिन वो खेती लायक ज़मीन है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स में, जो उनकी बेटी के नाम से है। उनकी बेटी हमेशा दो बेटी, एक आईपीएस हैं, छोटी वाली बेटी शायद जुडिशरी कर रही हैं, बड़ी बेटी हमेशा अपने हलफनामे में डिक्लेयर की हैं इनकम टैक्स को कि हमारे पास इतने ये ज़मीन है। और उनकी छोटी बेटी लास्ट मुझे लगता है कि 10-12 साल से ये लोग अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहा है। मुझे जो जानकारी है कि खेती से हर साल उन लोगों को कम से कम 30 लाख से ज़्यादा रुपया आता है। तो अब बताइए, किसी के अकाउंट में पैसा आएगा तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट करेगा ज़मीन में। आज इनके पास ज़्यादा पैसा होता तो पटना में मिलता या दिल्ली मुंबई में मिलता। और ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल षड्यंत्र है, स्टंट है। आज माननीय जो आरसीपी सिंह की जो पॉपुलैरिटी है, जो ये पिछड़ा अति पिछड़ा के बहुत बड़े नेता बन गए हैं। आप जान लीजिए कि बिहार में एक जो बैकवर्ड लीडरशिप है, इसमें डिवीजन हो गया है और मेजर डिवीजन करने वाले माननीय रामचंद्र बाबू हैं। आज ये जहां चलते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित का जो हुजूम है, इससे घबरा के पार्टी ने इन पे इस तरह के जो एकदम मुझे लगता है कि बिलो द बेल्ट काम है, ये पार्टी ने की है। और हम लोग इसके घोर निंदा करें। मैं ही नहीं, बिहार की जनता और जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ता ये सब जानते हैं कि कौन करा रहा है, किसके देख रेख में हो रहा है, ये सब हम लोग जानते हैं। और इसकी जवाब बहुत जल्दी बिहार की जनता और जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ता जरूर देगा। अब आप बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, भूल गए हैं प्रदीप मिश्रा से 75 लाख अकाउंट में लेने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति 75 लाख अकाउंट में लिया होगा और वो कितना पैसा कहां पे लिया होगा, वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है। जो व्यक्ति 2020 के लिए चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन के घूम रहे थे, वो व्यक्ति आज रामचंद्र बाबू पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे नेता को उन पे उंगली उठानी चाहिए। और जितने लोग इन पे उंगली उठाएंगे, आप जान लीजिए पिछड़ा अति पिछड़ा का ये लोग बोली बंद नहीं कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं। आज हर एक कार्यकर्ता और बिहार की जनता के आवाज़ बन चुके हैं माननीय आरसीपी सिंह। और मुझे लगता है कि इससे वो झुकने वाले नहीं हैं और उनका जो मिशन है उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। नहीं, आज भी वो जेडीयू पार्टी में ही है। आप सोचिए, जेडीयू पार्टी में ही है और राज्यसभा नहीं भेजा गया, खुश है। जिस मकान में कभी काल पटना आने पर रुकते थे उसको ले लिया गया। इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये जाके अपने गांव में अपने घर में रहते हैं मुस्तफापुर में। जब इन लोग से कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने लास्ट क्या किया, अब देखिए बिहार की राजनीति कितने निचले स्तर पर पहुंच गई है। पत्नी का नाम, बेटी का नाम। अरे भाई, किसी ने जमीन लिया है उसके बदले नौकरी नहीं दिया है। आप ये जान लीजिए, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, उसका पूरी तरह आईटी डिवीज़न में उसका रिटर्न फाइल किया गया है। एंड डिपार्टमेंट हैज़ राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई इस पार्टी में कोई प्रकोष्ठ तो ऐसा नहीं ना खोल लिया गया है कि भाई दूसरे के ज़मीन का पता करा लीजिए। और कुछ नेता का ज़मीन पता कराएं, जो पाटलिपुत्रा में है, जो बोरिंग रोड में बहुत बड़ा ज़मीन है, उसकी तो ये जरा पता लगा ले। भाई होनी चाहिए तो सब पर। इन पे तो गांव में ज़मीन मिला, जो ज़मीन को कोई आज पूछता नहीं। आप चलिएगा हिलसा में, इस्लामपुर, रहुई प्रखंड में जाके देखिए, उस ज़मीन की कोई कीमत नहीं है। वो खेती लायक ज़मीन है, कोई व्यवसायिक ज़मीन नहीं है। तो बिहार की जनता और देश की जनता को मैं क्लियर कर सकता हूँ कि माननीय आरसीपी सिंह आज भी पूरी तरह निर्दोष हैं। इनको किसी न किसी तरीक़ा से परेशान किया जा रहा है ताकि ये अपना जो मिशन है कि जेडीयू पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत बनाने के लिए जो उन्होंने शपथ खाई है, उसमें कहीं न कहीं इनके पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। कहाँ बीजेपी के संपर्क में हम लोग हैं? जब राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा तो कहा जा रहा था कि बीजेपी भेज देगी।
हाँ, मंत्री जब नहीं तो बीजेपी इनको मंत्री बनाए रखेगी। भाई हम लोग जेडीयू पार्टी के सपोर्टर हैं, हम लोग जेडीयू पार्टी में हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पे आस्था व्यक्त करते हैं। ये इस तरह की परीक्षाएं आती रहती हैं, बड़े नेता के राह में ऐसे ऐसे रोड़े आते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे किंचित भी प्रभावित होंगे माननीय आरसीपी सिंह। कुछ शकुनी रहते हैं ना, कुछ शकुनी चाहते हैं ताकि रामचंद्र बाबू को दूर किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिटिकल कैरियर है, एक विशाल जो उनकी कैरियर रही है, बेदाग रही है छवि, जो उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की जा रही है माननीय आरसीपी सर के थ्रू। ये लोग माननीय आरसीपी सर पे नहीं उंगली उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सर्वप्रिय नेता, जनप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं उन पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले 25 साल से ये उन्हीं के साथ है। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने साथ ऐसे किसी को भी नहीं रखते हैं जिस पे इस तरह की कीचड़ कभी उछले या किंचित भी कीचड़ उन पे उछले, उस व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखते।